कठुआ जिले में शनिवार और इतवार की दरमियानी रात को बादल फटने से आई आफत ने अब तक 7 लोगों की जिंदगी निगल ली है। जी हाँ, ये बात कठुआ की हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान राजबाग के जोध घाटी इलाके में हुआ है, जहां पे घरों और जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है। SDRF, पुलिस और मुकामी लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया है और ताज़ा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बगाड़, चांगड़ा और लखनपुर के दिलवान हटली इलाके में लैंडस्लाइड की वारदात हुई, लेकिन यहाँ पर किसी जानी माली नुकसान नहीं हो पाई। उधर उज्ज दरिया उफान पर है और उसका पानी खतरे के निशान से ऊपर है। ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की है कि नदियों और नालों से दूर रहें, महफूज इलाकों में पनाह लें। वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और ब्रिज देख रहे आर्मी की मदद से यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड थे, उनको कल की डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है। देखिए, चैलेंजेज में ये है कि तो जो लोकेशन है उसके बाद में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसके अंदर निकालना है, उसके अंदर लोगों का आना जाना है, वो थोड़े चैलेंजेस था। मौसम भी रहा एक दिन के लिए, अब ठीक है। उसके अंदर हम प्रॉपर सभी आर्मी, CISF, CRPF, उसके अलावा NDRF, SCRF, JK पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लगे हुए, जिसको प्रॉपरली राहत कार्य प्रॉपरली चल रहा। तो जो थाना जखोल बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, तो फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कर रही है। हमारे साथ इस घर के मालिक मौजूदीन हैं, उनसे बात करेंगे क्या हुआ जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर एकाएक जो पानी है जो यहाँ पर पहुँचा, क्या कोई आवाज आई, किस तरह से हुआ? पानी की इसकी आवाज आई, इस मलबे की। अच्छा, इसकी हम भाग गए इधर से। कितने बजे की वारदात है? 1 बजे रात, 1 सवा 1 का टाइम था। इस घर में कितने लोग सोए हुए थे? इसमें सोए थे 5। अच्छा, सभी को निकाल लिया गया? सभी को निकाल लिया गया। तो जो वहाँ पर जो आपके साथ के घर हैं, 3 बच्चे थे छोटे, 2 माँ पियो थे। हमारा घर वो उधर सोते थे आप, वो उधर नहीं, वो भी घर उधर ही बाहर। तो आपने किस तरह से जान बचाई अपनी उस वक्त? ऐसे आवाज आई थे, भाग गए। आपका तो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया? ये हो गया, वो पहले निकाल लिए, बाद में जिसले इधर जहाँ पर पहुँचे तो पानी आ गया। अच्छा, आर्मी आई हुई है, पुलिस आई हुई है, SDRF और प्रशासन की टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। किस तरह की मदद आपको दी जा रही है? मदद तो वो जो गवर्नमेंट चाहे वो दे सके, हम क्या कहेंगे आप। जो जगह थी ये भी चले गई, इतनी जगह थी, मकान भी नहीं, ट्रैक्टर था लड़के का वो भी चले गया। माल मवेशी? माल वो दो कटियाँ छोटियाँ, एक बच्ची, वो ख़त्म हो गए, दूसरे बच गए। अच्छा, आपने अपने परिवार की जान खुद आपने बचाई? वो हमें लेके भाग गया उनको। कहाँ भागे आप लोग? इधर ही भागे, इधर पीछे भाग गया, आगे पीछे। रात सोया नहीं। पानी कितना ज्यादा था? पानी बहुत ज्यादा था। अच्छा, सुबह टीमें कितने बजे पहुंची यहाँ पर? रात टीमें तो 10 बजे पहुंची हुई, 8-10 बजे। आप 8-10 घंटे यहीं पे बैठे रहे? और ये पुल में रह जा यार, पुल पे रहे? पुल में रह जा, बारिश में पूरी बारिश में। निक्के बच्चे छोटे वो भी, उधर 20-25 आदमी थे। इस घर वाले भी, और परले घर वाले भी, ऊपरले घर वाले भी। कोई सामान बचा इसमें? कुछ नहीं बचा, ये देख लो, कोई चीज़ नहीं बची। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तस्वीरें कितनी बेबाक हैं, कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। और 8 से 10 घंटे इन लोगों ने अपनी सड़क पर, पुल पर जो है वो खड़े होकर अपनी जान बचाई है। और इस इलाके में एकाएक बादल फटने से मलबा इतना ज़्यादा आ गया कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर ये शख्स यहाँ से भागा और सामने जो पुल है वहाँ तक पहुँच गए और किसी तरीके से अपने आप को बचाया, अपने बच्चों को बचाया। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं निकला, क्योंकि इस हादसे में कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, कई लोग यहाँ पर घायल हैं। सेना की ओर से, SDRF की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर जारी है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी मीडिया के लिए।
और उधर कठुआ में बादल फटने से हुई तबाही पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके हालात पर गहरी फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के एलजी और सीएम से बातचीत हुई है और राहत और बचाव का काम चल रहा है, जानकारी मिली है। और वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि मकामी इंतजामिया और NDRF की टीमें मुहिम में लगी हुई हैं, हालात पर काबू पाने की भरपूर कोशिश चल रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकज़ की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, हर मुमकिन मदद पहुँचाई जाएगी। और उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के कई इलाकों में कुदरती आफात से हुई तबाही और उसके ऊपर गहरा अफसोस का इजहार किया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई जख्मी हैं। सीएम ने इस वाक़े पर गमज़दा परिवारों से दिली हमदर्दी का इजहार किया है, जख्मी लोगों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मुतासरा परिवार को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि फ़ौरन राहत बचाव और शिफ्टिंग के इंतजाम किए जाएँ ताकि मुतासरा लोगों की जान और माल की हिफाजत हो, मदद को यकीनी बनाया जा सके। और वहीं कुदरती आफात पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कठुआ में इस मुसीबत में जो जानी माली नुकसान हुआ है उसके लिए मेरी दिल से गहरी हमदर्दी है और ये वाकई एक बेहद दिल दहला देने वाला हादसा है। एलजी ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने फौज, NDRF, SDRF, पुलिस और इंतजामिया की तरफ से राहत और बचाव की तफसील मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को भेज दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान को हुक्म दिया है कि वो मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में कड़ाई से तालमेल करें और वहां फ़ौरन तबी मदद पहुंचाएं। उन्होंने शौकज़दा परिवारों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआएं की है। और वहीं मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया और इस आफत पर गहरे दुख का इजहार किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है, जंगलाती इलाके में ख़ासतौर पे जंगलोट इलाके में बादल फटने की इत्तला मिलते ही कठुआ के SSP श्री शोभित सक्सेना से बातचीत हुई है और अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुँचा है और पुलिस स्टेशन कठुआ भी काफ़ी मुतासर हुआ है। इंतजामिया और फौज ने फौरी तौर पर राहत बचाव का काम शुरू किया है, हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। तो बादल फटने के वाक़यात जिस तरीके से हमने किश्तवाड़ में देखे, दूसरा वाक़या कठुआ में हुआ, यहाँ भी बड़े पैमाने पर भारी नुकसान हुआ। हालांकि जिस तरीके से किश्तवाड़ में 60 से ज़्यादा लोगों की जान गई, कठुआ में उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कठुआ पूरा इस वक्त डूबा हुआ है, पानी की चपेट में है। सैलाब पूरे घरों में दाखिल हो चुका है। लोग ख़ासतौर पर रेजिडेंशियल एरियाज़ को छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। इंतज़ामिया ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की है और लगातार SDRF, NDRF की टीम लगी हुई है। उज दरिया उफान पर है। उज दरिया जिसकी रवानी, जिसका सिलसिला काफ़ी तेज़ है और उस रवानी में इस वक्त कठुआ के अलग अलग इलाक़ों में पानी भरा हुआ है। हालांकि ख़तरे के निशान से ऊपर बढ़ते ही फौरी तौर पे NDRF, SDRF की टीम लग गई थी, लेकिन तमाम तर स्टेट और सेंट्रल की गवर्नमेंट मिल करके, एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके तमाम तर कोशिशें कर रही है कि कठुआ में लोगों को जिस तरीके से अभी परेशानी हो रही है उसे फौरी तौर पे दूर की जाए और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जाए। हालांकि अब तक 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है, न जाने कितने लोग हैं जो अब तक फंसे हुए हैं। फौरी तौर पे हर एक वासी को, हर एक इलाके को उसके इलाके से बाहर निकाला जा रहा है और उस मुकाम पर पहुँचाया जा रहा है जो कि कम से कम सेफ़ है, ख़ास तौर पे लोगों के लिए। अभी कई इलाके में, घर में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, स्कूलों में, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है और पानी की शिद्दत इतनी तेज़ है कि यहाँ से किसी भी शख्स को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। आज जो दरिया है यहाँ का, ख़ासतौर पे कठुआ का उज दरिया काफ़ी मशहूर दरिया है। यहाँ काफ़ी वाटर लेवल में इजाफा देखने को मिला और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 7 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि अब तक कई ज़ख्मी हैं, कई लोगों को अब तक ढूंढा जा रहा है, बहुत सारे लापता हैं। उज दरिया के उफान का मतलब ये है कि कई गांव इसकी चपेट में आए और इसकी वजह से कई गांव डूब गए। हालांकि अभी कितनी क्षति हुई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन 7 बॉडी रिकवर हो चुकी है। इंतज़ामिया रिलीफ का काम कर रही है, लोगों को फौरी तौर पे बचा रही है। पठानकोट नेशनल हाईवे पूरी तरीके से मुतासिर है, गाड़ियां उधर से गुजर नहीं सकती क्योंकि पानी लबालब है। और बादल फटने के बाद ये तबाही आई थी। बताया जा रहा है कि कई रेजिडेंशियल एरिया पानी की जद में है, डूबा हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी भारी यानी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर है। कई गाँव में पानी भरा हुआ है,
है, स्कूलों में पानी भरा हुआ है, अस्पताल भी इससे मुतासिर हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन भागें तो कहाँ भागें, क्योंकि पानी हर तरफ है। और उज्ज दरिया जो कि यहाँ का एक जाना माना दरिया है, और इस दरिया में जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि यहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और उस दरिया का पानी अब न सिर्फ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, बल्कि सड़कों को भी मुतासर कर चुका है। और कई सारी जो बड़े बड़े ऊंचाई पर जो सड़कें हैं वो भी कहीं न कहीं इसकी जद में है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि SDRF NDRF की टीम है जो रिलीफ पहुँचा रही है, रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है, लेकिन पठानकोट नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से निकलना भी चाहें तो वो नहीं निकल सकते। सीधा कठुआ का रुख करेंगे, सबजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबजीत, क्या सूरत हाल है? 7 लोगों की मौत की खबर है और तबाही की दास्तान हर तरफ। जी बिल्कुल, एक दुखद सुबह कठुआ के लिए। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 2 लोग जंगलोट इलाके से बताए जा रहे हैं और 5 लोग जोड़ इलाके से बताए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से पूरी त्रासदी यहाँ पर हुई है। इस समय हम उसी पहाड़ के ऊपर हैं। यहाँ पर ये पूरा पहाड़ का एक हिस्सा जो है, ये सामने आप घर देख रहे हैं, इन घरों के ऊपर आ गिरा है और इस मलबे में के नीचे जो है वो 5 जिंदगियां दब गई। हालांकि समय पर प्रशासनिक टीमें यहाँ पर पहुंच गई, पुलिस, SDRF, सेना की मदद से यहाँ पर राहत बचाव का कार्य यहाँ पर शुरू किया। इसी तरह से जगह जगह पर, कई जगह पर लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है और कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। 8 से 10 किलोमीटर का ये ऐसा स्ट्रेच है जहां पर पैदल ही सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि जितने भी लोग घायल थे उन्हें उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट शिफ्ट किया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। राहत सामग्री जो है यहाँ पर भेजी जा रही है। सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है, सेना के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरा राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। अभी भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई लोग मलबे के नीचे जो है दबे ना हो, क्योंकि कई लोगों के अभी भी यहाँ पर जो है वो गुम होने की सूचना है कि लापता हुए हैं कुछ लोग। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि कठुआ में जो पूरी घटना हुई है, चाहे वो जंगलोट का इलाका हो, चाहे जोट का इलाका हो, 7 लोग इसमें घायल हुए हैं और 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 7 घायलों को सेना के हॉस्पिटल पठानकोट शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप उस जगह से देख रहे हैं, ये जोट का इलाका है और यही वो पहाड़ है। ये आप सामने के मेरे सहयोगी दिखा पाए, ये सामने का वो पहाड़ है जिसका पूरा हिस्सा, ये 10 से 20 फीट गहरा जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये इसी पहाड़ की जो मलबा है ये एकाएक नीचे जा गिरा, जिसकी वजह से ये पूरा बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो है वो यहाँ पर गिर गए हैं। रास्ता जगह जगह बंद है। राहत और बचाव के कार्य में काफी अड़चने, मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि सेना, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है उनकी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी भी जो राहत और बचाव का कार्य है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से, SDRF की ओर से, सेना की ओर से, पुलिस की ओर से यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि सबजीत, आप जिस जगह की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं हमें, काफ़ी भयावह है और यकीनन इससे नुकसान किस कदर हुआ होगा इससे अंदाज़ा हो सकता है। नज़र बनाए रहिए और अपनी भी हिफाजत करिए, सेफ रहिए। बहुत शुक्रिया तमाम तरह मालूमात के लिए। तो फिलहाल कठुआ के अंदर कुदरती आफात की वजह से 7 लोगों की डेड बॉडी मिली है और कई न जाने कितने परिवार मुतासिर हुए हैं। CM उमर अब्दुल्ला ने CM रिलीफ फंड से माली मदद का ऐलान किया है। इसमें जान गंवाने वाले परिवार को 2 लाख रुपए की माली मदद दी जाएगी और शदीद तौर पर जख्मियों को 1-1 लाख रुपए का, और जो मामूली चोट जिनको आई है लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पूरी तरीके से तबाह घरों के लिए 1 लाख रुपये, थोड़ा नुकसान पहुँचने वाले घरों के लिए 50,000 रुपये और हल्के नुकसान पहुँचने वाले घरों के लिए 25,000 रुपये की माली मदद दी जाएगी।